नारायण श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विष्णु श्री हरि नारायण अवतार भगवान गोपाल गोविंद की पदार बिंदों से धन्य हुई यह ब्रजभूमि, इस पावन भूमि को नमन है। बहुत ही आत्मीय हमारे शिष्य बड़े क्रांतिकारी संत श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, हमारे अनुज देश विदेश के अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव को जन जन के अंदर अंकुरित करने वाले, भारतीय चेतना को सजीव करने वाले ऐसे संजीव कृष्ण आचार्य जी, बहुत ही आदर के योग्य शिवव्रत जी, यहाँ के स्थानीय सामाजिक क्षेत्र में दिन रात काम करने वाले, संतों की सेवा करने वाले, संतों के संकट में उनका साथ देने वाले ऐसे मुकेश गौतम जी, देश और विदेश से पधारे हुए सभी भक्तजनों, धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और जिस दिन हम धर्म की पालना बंद कर देंगे उस दिन धर्म भी हमको छोड़ देगा। ये समझने के लिए ठीक इसी प्रकार है
आप लोग घर में गाड़ी रखते होंगे। गाड़ी इसलिए है कि समय पर जहाँ भी आना जाना है सुगमता से हमको पहुंचा सके। अगर हम गाड़ी की केयर करेंगे, गाड़ी की सुरक्षा करेंगे, गाड़ी में समय से हवा है, पानी है, तेल है, सब देखेंगे, समय से उसकी सर्विस करवाएंगे, गाड़ी को अगर हम फिट रखेंगे तो गाड़ी भी हमारे जीवन यात्रा को फिट रखेगी। और गाड़ी की केयर करनी बंद कर दी तो कोई भरोसा नहीं रास्ते में कब धोखा दे जाएगी। धर्म भवन की उस बाउंड्री के समान है जो घर की हमने चार दीवारी बनाई है। वो जितना मजबूत होगी, जितना सुरक्षित होगी, उतना ही निश्चिंतता के साथ रात को हम बिस्तर पर आंख बंद करके सो सकेंगे। अगर कहीं चार दीवारी कमजोर रही, घर का मेन गेट हल्का रहा, तो कोई भी पशु है, जानवर है, दुष्ट है, चोर है, उचक्का है, कभी भी उसमें घुस सकता है, हमको क्षति पहुंचा सकता है। तो धर्मो रक्षति ही रक्षतः। धर्म का पालना करना, लेकिन धर्म का पालन कहां से करें? उसके लिए हमें धर्म को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म वह है, धर्म कौन बताएगा? धर्म जीवन का मार्ग है और धर्म का पता केवल एक ही स्थान पर मिल सकता है, वह है संतों के श्री चरण। संतों के श्री चरण में बैठकर उनके मुखार बिंदु से जो निकले वही धर्म है। और संतों के मुख से क्या निकलेगा? संतों के मुख से सदैव शास्त्र निकलेंगे। सदैव शास्त्र निकलेंगे। धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल हो चाहे न्यू नियम हो, कि यह धरती गोल नहीं है, चपटी है। और सूर्य इस धरती के चारों ओर घूमता है। लेकिन हमारे यहां तो जन्मांतरों से इस पृथ्वी सम्यक जो विषय हम पढ़ते आए, उस विषय का नाम ही भूगोल। भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी? गोल। जब गैलीलियो ने यह सिद्ध किया आधुनिक विज्ञान में आकर कि धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है और सूर्य इसके चारों तरफ नहीं, ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पाश्चात्य ने गैलीलियो को पकड़कर अंधकूप में डाल दिया। 30 वर्षों तक वह वैज्ञानिक वहां सड़ता रहा, मर गया। क्यों? क्योंकि ये गलत बोल रहा है। सही वह है जो बाइबल कहती है, लेकिन बाइबल शास्त्र नहीं है। बाइबल तो मानव की कल्पना से लिखा गया है, लेकिन वेद शास्त्र ये मानव की कल्पना नहीं है, मानव की बुद्धि नहीं है, ये अपौरुषीय है। चर्च ने माफी मांगी जब कालांतर में दुनिया में ये सिद्ध हुआ कि भाई यही है
तो उन्होंने जो गैलोलियो पर अत्याचार किए उसके लिए माफी मांगी। उस माफी मांगने के बाद एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने मदर टेरेसा को पूछा कि बाइबल सत्य है या गैलोलियो सत्य है। बाइबल सच है कि गैलोलियो सच है? तब मदर टेरेसा ने कहा, निसंदेह बाइबल सत्य है। उसके बाद भी वो सत्य को स्वीकार करने वाली नहीं, क्योंकि हमारी पुस्तक में ये लिखा है। लेकिन जिन पुस्तकों में, जिन ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में जीवन का, ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य लिखा है, उन धर्म ग्रंथों से हम दूर हैं। हम धर्म को शास्त्रों के अनुसार नहीं चलाना चाहते। हम धर्म को भी अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। हम धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहते। हमने धर्म को भी अपने मन से गढ़ना शुरू किया है। तो धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म वह है जो संत कहते हैं। इसलिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। इस संसार में परमात्मा आता है, साकार होता है, अवतरित होते हैं। और जब अवतरित होते हैं तो एक बात वो बोल देते हैं कि मैं आया हूं, मैं इस विराट व्यापक से प्रकट हुआ हूं। देखिए, राम और कृष्ण निसंदेह परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। क्यों? वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जन्म लेता है और एकमात्र परमात्मा जन्म और मरण से मुक्त है। संसार में अगर कोई परमात्मा है तो श्री राम श्री कृष्ण है। इनका जन्म नहीं है। और जिसका जन्म है उसका मरण सुनिश्चित है। जन्म और मरण से परमात्मा वो तो प्रकट होता है, जन्मता नहीं है। कंस के कारागृह में वसुदेव देव की बंद है। और नियत समय पर संतों की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना, भक्तों की प्रार्थना पर उस कारागृह में जहां मध्य दिवस में भी सूर्य के प्रकाश की एक किरण ना जा सके, एक दिव्य प्रकाश हुआ है। और यह प्रकाश ही उस परमात्मा का मूल स्वरूप है। जब कोई योगी योग साधता है तो प्रकाश। इस्लाम ने भी कहा जर्रे जर्रे में नूर है, और बाइबल ने भी कहा इन द बिगिनिंग देयर वाज ए लाइट। प्रकाश ही परमात्मा है। ये जितने स्वरूप हमने बनाकर बैठा दिए, ये भाव स्वरूप हैं। ये हमने अपनी भावनाओं से घड़े हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु। कंस के उस कारागृह में दिव्य प्रकाश होता है। वसुदेव देव की चौंक जाते हैं, ये प्रकाश कहां से है? और इतना घनघोर प्रकाश, लेकिन आंखें चौंध नहीं रही। आंखों को आनंद आ रहा है, मन हर्षित हो रहा है। जहां दिन रात अंधकार हो वहां प्रकाश। ये कोई मेरे प्रभु की लीला है। ये परमात्मा का कोई चमत्कार। संस्कारवश भावनाओं के अनुरूप हृदय में जो परमात्मा का भाव था, वह भाव उत्पन्न हुआ तो उस प्रकाश में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि जैसी भावना थी। और तब नारायण आज्ञा देते हैं कि मैं इस संसार में
मनुष्य रूप धारण करूंगा, बाल रूप धारण करूंगा और मुझको गोकुल गांव पहुंचा देना। और वही चतुर्भुज नारायण बाल रूप हो गए, देवकी के गर्भ से नहीं निकले, इस विराट से पैदा हुए। जब हम श्री राम की स्तुति करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सित में हितारी, आश्चर्य से भर गई। वही प्रकाश है, वही भावना है, निज आयुध भुजचारी। चतुर्भुज स्वरूप में उस प्रकाश में भगवान है, मां से संवाद होता है और भगवान मां को बोध दिलाते हैं कि पूर्व जन्म में जब आप शत्रुपा थी तो मैंने आपको वचन दिया था, मैं आया। मां उल्हाना भी देती है कि हमने तो बाल स्वरूप में, आप तो पिता बनकर आए, तजहु ताहत यह रूपा कीजे शिशु लीला। कौशल्या के गर्भ से श्री राम नहीं निकल रहे, इस विराट से प्रकट हुए और इस विराट में समा गए। इसलिए राम और कृष्ण कदापि साधारण मनुष्य नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। तो संसार में धर्म क्या है? संसार में अगर धर्म को जानना है तो राम को जान लो। रामो साक्षात विग्रवाहन धर्म। 2 मिनट में बात समाप्त करता हूं। धर्म क्या है? जो वेद कहता है। और वेद क्या कहते हैं हम सबको? वेद की एक ही आज्ञा है, मनुर्भवः। अरे प्राणी तू मनुष्य बन। बोले मनुष्य नहीं है क्या? बोले ये हाथ पैर आंख नाक का ढांचा मिल जाना मनुष्यता का द्योतक नहीं है। रावण दुनिया का आदित्य व्यक्ति हुआ, ना भूतो न भविष्यति। तपस्या करने बैठा, भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए मजबूर हुए। कहा मांगो मेरे प्रपौत्र पड़पोते। रावण कहता है मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले सस्ते में छूटे, पता नहीं क्या मांग लेता। तथास्तु कहा, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जो रावण के बड़े थे, परिवार के, कुल के, कुटुंब के, उन्होंने रावण को धमकाना शुरू करा। नालायक, तेरी बुद्धि मारी गई, बेवकूफ कहीं का। अरे हम समझते थे बड़ा विद्वान है, इतना तप किया, शरीर सुखा दिया, जब मांगने की बारी आई तो क्या मांगा? रावण कहता मूर्ख नहीं हो, मैंने मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी। बोले इसीलिए तो कह रहे क्या मांगा? बोले तुम समझते हो ये 2 हाथ आंख नाक का प्राणी मनुष्य है? ना, मनुष्य वह है जिसके अंदर मानवता है। मानवीय सद्गुणों से जो युक्त है वह मनुष्य है। जिसका जीवन धर्ममय हो वह मनुष्य है। जिसका आचरण, जिसकी वाणी, जिसका स्वभाव। इसलिए उस काल में रावण को परास्त तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन मार कोई नहीं सका, अंत कोई नहीं कर सका। और अंत में प्रभु श्री राम को ही आना पड़ा, मनुष्य रूप में आना पड़ा। और मनुष्य रूप में आकर श्री राम ने भाषण नहीं दिया, प्रवचन नहीं दिए, अपनी आचरण से जो किया कि मनुष्य कहते किसको हैं।
तब रावण का अंत कर सके। आज भी संसार में रावण कभी मरता नहीं है, हर साल और बड़ा हो जाता है। दिल्ली वाले तो बहुत बुलाते, महाराज जी इस बार आना जरा दशहरे पे। पिछली बार तो 70 फुट का था, इस बार 90 फुट का रावण कर रहे हैं। अरे हमने कहा इस रावण को नीचे करो, तुम बढ़ा रहे हो। अभी बहुत चला, वो रामायण की चौपाई कुछ जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है। हम तो इतना जानते हैं, एक दिन रावण पड़ा था रणांगण में और रोते रोते मंदोदरी कह रही है, ये सब सुन लें, जिसके बारे में कहा जाता था 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। आज मंदोदरी कह रही है तुम्हारा जो ये हाल है ना, ये केवल और केवल इसलिए हुआ, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। भारत में क्या दुनिया में जिसने राम का विरोध किया, राम से बैर लिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। आज देख लो दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है उनकी। कुछ लोगों को और बीमारी पैदा हो गई है, जला रहे हैं। हमने कहा एक बार रावण ने मूर्खता की थी हनुमान जी की पूंछ जलाने की। हनुमान जी की पूंछ तो शाश्वत है, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। हनुमान जी की पूंछ जलाने बैठा, खुद की लंका जला बैठा। ये जितने ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, इनका भी यही हाल होगा। हमारा जीवन राममय हो, कृष्णमय हो, प्रभुमय हो, धर्ममय हो। हम धर्म को जाने, हम शास्त्रों को जाने, हम शास्त्रों को पढ़ें, सदगुरुओं की चरणों में बैठकर जीवन में धर्म को जाने, तब हम मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य बन गए तो हम श्री राम बन गए, ये समझना। शिवो भूत्वा शिवम यजेतः। मेरा बहुत बहुत सभी को शुभकामना, मंगल कामना है, आशीर्वाद है। सबके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे। और बहुत प्यारा हमारा अनुज है संजीव, मैं चाहूँगा भगवान की, बिहारी जी की कृपा सदैव इनके ऊपर बरसती रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए सभी को ओम नमो नारायण।